जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् पर्यायार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसका अर्थ है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस अपरिहार्य सत्य पर शोक नहीं करना चाहिए। जीवन की अंतिम यात्रा को मोक्ष कहा जाता है और मोक्ष की चाबी कुछ ऐसे हाथों में है जिन्हें समाज ने कभी खुले दिल से स्वीकार नहीं किया। हम बात करेंगे उस समाज के बारे में, डोम, एक जाति जिनकी पहचान राख से है। हजारों सालों से ये वही लोग हैं जो अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाते आए। किसी भी शमशान में चिता तब तक नहीं जलती जब तक डोमों की पवित्र अग्नि ना पहुँचे, और इन सब के केंद्र में है डोम राजा, एक ऐसा नाम जो सुनने में शाही है लेकिन जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है। डोम राजा न सिर्फ अपने समुदाय के नेता हैं बल्कि इस परंपरा के संरक्षक भी हैं। उनके बिना शमशान पर कोई अग्नि नहीं जल सकती। डोम राजा पर कई पौराणिक कथा भी हैं। आखिर डोम राजा के हाथों ही क्यों मिलती है चिता की आग को और मुक्ति? प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ काशी भ्रमण करने को आए। इसी दौरान जब माता पार्वती मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने लगी तभी उनके कान का एक कुंडल गिर गया, जिसे एक कालू नामक राजा ने अपने पास रख लिया। भगवान शिव और माँ गौरी ने उस कुंडल को खोजा लेकिन नहीं मिला। तब महादेव ने क्रोधित होकर कुंडल चुराने वाले को नष्ट होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से भयभीत कालू ने तुरंत भोले शंकर और माँ पार्वती से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। इसके बाद शिव जी ने कालू राजा को श्राप से मुक्ति देकर उसे शमशान का राजा घोषित कर दिया। कहते हैं कि तब से ही कालू राजा और उसके वंशज शमशान में आने वाले सबों को मुक्ति देने का काम करने लगे और इसके बदले उनसे धन लेने लगे। मान्यताओं के अनुसार कालू राजा के वंश को ही डोम राजा कहा जाता है। हिंदू धर्म में विश्वास है कि सब का दाह संस्कार होने से आत्मा को मुक्ति मिलती है, पर उस मोक्ष की राह में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वही सबसे हाशिए पर है डोम, जिनका काम पवित्र लेकिन जीवन उपेक्षित। डोम समुदाय आज भी मूलभूत अधिकारों, शिक्षा और सामाजिक सम्मान से वंचित है। एक और लोग उन्हें अपवित्र मानते हैं, दूसरी ओर उनके बिना कोई मुक्ति नहीं होती। ये विरोधाभास सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक भी है। मोक्ष का दीपक जलता है तो उसके पीछे कोई बात ही होता है, कोई तेल और कोई हाथ जो दिखते नहीं लेकिन जिनके बिना रोशनी असंभव है। डोम और डोम राजा वो हाथ है जो हर जीवन की अंतिम यात्रा को पूर्ण करते हैं। अब समय है कि हम सिर्फ मोक्ष नहीं, इन मोक्ष दाताओं को भी पहचानें। डोम को मत देखो सिर्फ उनकी राख से, उनकी आग ने न जाने कितनों को मुक्ति दी है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे आयन भारत के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।